तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं मुझे, मैं हूं विकास कुमार। आज का हमारा जो टॉपिक है, लेके आए हैं ब्याज को। आज हम आपको बताएंगे कि ब्याज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ब्याज, देखिए ब्याज इंग्लिश क्या हो जाती है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ठीक। ब्याज आपका क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण ब्याज और दूसरा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, क्या होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इंग्लिश क्या हो जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। और दूसरा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। इंग्लिश क्या हो जाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक। समझ में आया कि ब्याज कितने प्रकार के होते हैं। ब्याज आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण ब्याज होता है, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन जो इस चैप्टर में या इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, सिर्फ किसकी, साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज को पहले हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे। तो चलिए बात करते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज नाम से स्पष्ट है, साधारण। साधारण मतलब क्या होता है, सिंपल। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, देखिए पहले तो जान लीजिए कि ब्याज क्या होता है। ठीक, देखो जब हम किसी व्यक्ति से कुछ पैसा उधार लेते हैं, ठीक, जब हम किसी व्यक्ति से कुछ पैसा उधार लेते हैं तो वह उसके अलावा जब वापस करने जाएंगे तो उसके अलावा किसके, जो पैसा लिए हैं उसके अलावा कुछ पैसा एक्स्ट्रा देते हैं। तो जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, जितना एक्स्ट्रा पैसा देंगे वही आपका क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। ठीक, वही क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। अब अगर बात करते हैं कि साधारण ब्याज का, तो साधारण ब्याज जो होता है आपका हर वर्ष क्या होता है, समान होता है। ठीक है, साधारण ब्याज हर वर्ष का समान होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हर वर्ष का ब्याज समान नहीं रहता है। ठीक है, साधारण ब्याज में आपको साधारण बात कितना याद रखना है कि साधारण ब्याज जो होता है हर वर्ष का समान रहता है। क्या होता है, हर वर्ष का समान रहता है। ठीक है, तो चलिए और आगे चलते हैं। देखिए साधारण ब्याज में आपको कुछ बातें जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, मूलधन। क्या हो गया, मूलधन। ठीक, इंग्लिश क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, दर। इंग्लिश क्या हो जाएगी, रेट। उसके बाद क्या आपका, समय। इंग्लिश टाइम। उसके बाद आपका क्या है, मिश्र धन। इंग्लिश अमाउंट। अमाउंट, ठीक। देखिए अगर आप मूलधन, दर, समय और मिश्र धन अगर इतना आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको साधारण ब्याज समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि सारा का सारा खेल किसी पे है, मूलधन, दर, समय और मिश्र धन। ठीक, देखिए मूलधन क्या होता है, मूलधन जो हम धन किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं तो आपका क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। अब दर क्या होता है, जब किसी को उधार देंगे या किसी से उधार लेंगे तो उस पर कुछ परसेंटेज लगेगा, कुछ वार्षिक परसेंटेज लगेगा। तो वही वार्षिक परसेंटेज जो लगता है वही आपका क्या कहलाता है, दर कहलाता है। बात समझ में। अब समय, अब जब ब्याज जब धन को देंगे या धन को लेंगे तो कुछ समय के लिए या कुछ अवधि के लिए, ठीक, 1 महीने, 2 महीने, 1 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, कुछ अवधि के लिए दिया जाता है या कुछ अवधि के लिए दिया जाता है। तो वही अवधि आपका क्या कहलाएगा, टाइम कहलाएगा। ठीक, बात समझ में। अब बात करते हैं मिश्र धन की। तो मिश्र धन आपका क्या होता है कि जब पैसा उधार लिए थे या पैसा उधार दिए थे, तो जितने समय के लिए लिए थे या जितने समय के लिए दिए थे, ठीक, उस समय के बाद जब पैसा वापस करने जाएंगे या पैसा वापस लेंगे,
दोनों बात है, या तो पैसा वापस करेंगे या तो पैसा लेंगे। ठीक, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा जुड़ जाता है, वो एक्स्ट्रा पैसा आपका क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। तो एक्स्ट्रा पैसा को और आपका मूलधन दोनों को जोड़ करके जो राशि बनती है वही आपका क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। बात समझ में आया? अब अगर देखिए बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो देखिए बात को समझिएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं कि हमने किसी व्यक्ति से जैसे मान लेते हैं हमने किसी व्यक्ति को 100 रुपया उधार दे दिया। कितना दे दिए? 100 रुपया। ये 100 रुपया आपका क्या कहलाया? मूलधन। ठीक, अब हम उधार दे दिए तो हम उस पर कुछ लाभ कमाना चाहेंगे। ठीक, क्या कमाना चाहेंगे? कुछ लाभ कमाना चाहेंगे। तो कुछ लाभ कमाने के लिए हमने उस पर 20% वार्षिक दर लगा दिए। कितना लगा दिए? 20% वार्षिक दर लगा दिए। ठीक, दर कितना लगा दिए? 20%। कितना लगा दिए? 20% वार्षिक। अब 20% वार्षिक क्या है? दर। अब वार्षिक का मतलब क्या होगा? 20% वार्षिक का मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि एक वर्ष में हमें 20% चाहिए। किसका? मूलधन का। बस समझ में? एक वर्ष में कितना चाहिए? 20%। किसका? मूलधन का। और उसके बाद हम 5 पैसा दे दिए। अब हमने उससे 5 वर्ष बाद पैसा वापस लिया। कितने वर्ष बाद दिए? 5 वर्ष बाद दिए। या 5 वर्ष ना रखे, अगर हम 3 वर्ष बाद ही ले रहे हैं। कितने वर्ष ले रहे हैं? 3 वर्ष। कितने वर्ष? 3 वर्ष। 3 वर्ष आपका क्या है? समय हो गया। ठीक, क्या होगा आपका? समय। तो हम कितना हमें ब्याज मिलेगा या हमें कितना टोटल पैसा मिलेगा? ठीक है, तो देखिए अब 100 रुपया मूलधन था, एक वर्ष का ब्याज आपका कितना है? 20%। तो देखिए 100 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 का 20%। ठीक, अब देखिए एक बात और जान लीजिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। बस समझ में? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। तो ये देखो 20% है तो कितना हो जाएगा? 100 गुणे 20/100। 100 से कट गया, आया कितना? 20। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो हमें ब्याज मिलेगा एक वर्ष में कितना मिलेगा? 20 रुपया मिलेगा। बात समझना है? कितना मिलेगा? 20 रुपया मिलेगा। किस पे? मूलधन पे। एक वर्ष में जब हमें 20 रुपया मिलेगा तो 3 वर्ष में हमें कितना मिलेगा? 20 × 60 कितना मिलेगा? 60 रुपया मिलेगा। ठीक, अब देखिए ये 60 रुपया जो हमें मिला है ये तो हमें ब्याज मिला है। क्या मिला है? 3 वर्ष बाद हमें क्या मिला है? ब्याज मिला है। अगर हम ये बात करें कि हमें टोटल पैसा कितना मिलेगा तो हमें टोटल पैसा कितना मिलेगा? ये 100 रुपया हमारा तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा 60 रुपया हमें और मिलेगा ब्याज के रूप में। तो अर्थात टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 160 रुपया। ठीक, ये टोटल पैसा आपका क्या कहलाया? मिश्र धन कहलाया। क्या कहलाया? मिश्र धन कहलाया। ठीक, उम्मीद है कि इतनी बात आप एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ गए हैं। ठीक है, अब देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए फार्मूला की बात करते हैं। देखिए आप लगातार बने रहिए वीडियो के साथ और कंटिन्यू देखिए, तो आपको साधारण ब्याज एक एक सवाल को बहुत अच्छे से क्लियर कराएंगे। बहुत आप लगातार वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। बात समझ आया? तो चलिए देखिए अब बात करते हैं फार्मूला की। तो साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ठीक, अब अगर शॉर्टकट की बात करेंगे तो साधारण ब्याज को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैसे लिखते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। कितनी क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, तो इसको शॉर्टकट में बोलेंगे SI। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ में? अब क्यों? क्योंकि इतना बड़ा शब्द लिखने से अच्छा है कि शॉर्टकट में आप बोल दें उसको SI। ठीक है, समझने के लिए। अब देखिए ये क्या हो गया आपका? SI बराबर मूलधन
तो क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल होता है। अभी यहाँ पे लिखे थे, तो प्रिंसिपल P से इसको प्रदर्शित कर देंगे, गुणे दर, रेट था, रेट को R से, गुणे समय को T से, बट्टा में कितना हो गया 100। ये आपका फार्मूला बन गया कि SI बराबर P गुणे R गुणे T बटे में 100। ऐसा आपका फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर। अब बात करते हैं मिश्र धन की। देखिए मिश्र धन बराबर क्या होता है, तो मिश्र धन आपको बताए थे कि मिश्र धन क्या कहलाता है, मूलधन और उसमें ब्याज को जोड़ दिया जाता है, तो आपका क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। तो आप जोड़िए इसको, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक, ये क्या कहला है आपका मिश्र धन। अब अगर मिश्र धन की बात करते हैं तो मिश्र धन का इंग्लिश क्या होता है, अमाउंट, तो उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, अमाउंट, ए से, तो ए बराबर हो जाएगा मूलधन P ब्याज I अर्थात इंटरेस्ट। ऐसा फार्मूला एक आपका प्राप्त हो गया कि ए बराबर P प्लस I, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला आप यहां से और प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अब देखिए, अब इसको भूल जाइए, अब ऐसे याद रखिए कि SI बराबर P गुणे R गुणे T बटे में 100, ए बराबर P प्लस I। अब देखिए अब यहां से अगर अमाउंट देखिए, अमाउंट को ये बराबर P प्लस I है, I क्या है आपका ब्याज है, एक प्रकार का ब्याज है, और SI क्या है, ये भी ब्याज है। तो आप इसके SI के स्थान पे इतना रख सकते हैं, या फिर I के स्थान पे SI को रख सकते हैं। तो देखिए, तो ये बराबर हो गया P प्लस I बराबर क्या रख दिए, SI, ठीक, SI हो गया। अब ये बराबर P प्लस, अब SI बराबर क्या होता है, P गुणे R गुणे T बटे में 100, तो P R T बटे में 100। ये एक फार्मूला आपका बन गया। ये कब, किसमें, मिश्र धन और मूलधन, रेट और समय, इसमें सब क्या है, सब सम्मिलित है, ठीक है। ए बराबर P प्लस P गुणे R गुणे T बटे में 100, ये फार्मूला प्राप्त हो गया, ठीक। और देखिए थोड़ा और इसमें ध्यान लीजिए, ठीक है। देखिए अब अगर बात करते हैं मूलधन की, तो यहां से अगर मूलधन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मूलधन बराबर, अब मूलधन जिसको निकाला जाता है उसको एकांत में करेंगे, अर्थात एकेल करेंगे। तो मूलधन को देखो एकांत में कर दिए, अब 100 इधर देखो, इसका बट्टा 1 मान लिए, अब 100 का गुणा इसमें कर दिए, तो आपका हो जाएगा क्या, साधारण ब्याज गुणे 100 बट्टे में क्या हो जाएगा, ये देखो दर और समय इधर गुणा के रूप में, तो इधर क्या हो जाएगा, बटे के रूप में हो जाएगा, तो दर गुणे समय, ठीक, ये बन गया। अब अगर देखिए, अगर बात करते हैं दर की, तो दर बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो दर बराबर आपका हो जाएगा 100 साधारण ब्याज में गुणा हो जाएगा, तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन और समय क्या है, गुणक के रूप में, इधर भाग के रूप में, तो क्या आ जाएगा, मूलधन गुणे समय, ठीक। और देखिए अगर समय की बात करते हैं तो समय, ठीक, समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन और दर इधर गुणा के रूप में, इधर भाग के रूप में हो जाएगा, तो मूलधन गुणे दर, ठीक है। ये आपको देखिए एक मेन फार्मूला आपका यही है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। अगर आप ये फार्मूला याद है आपको, तो आप ये वाला मूलधन बराबर निकाल सकते हैं, दर बराबर भी निकाल सकते हैं, और उसके बाद समय बराबर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो जनरली बात करेंगे, हमेशा आप इस तरीके से नहीं बोलेंगे, कहेंगे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, ठीक। अब इसको शॉर्टकट के रूप में वही अपनाएंगे तरीका,
जो सवाल करने में भी आसान होगा और समय की भी क्या होगी, बचत होगी। ठीक है, बात समझ में आया? ऐसे शॉर्टकट में लिखेंगे SI बराबर PRT बटे 100। ठीक, देखो 2-4 बार अगर आप याद रखेंगे, 2-4 बार दिमाग में बैठाएंगे तो बैठ जाएगा। PRT पार्टी, ठीक, पार्टी, ठीक, बात समझ में? पार्टी ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक, और A बराबर आप याद ही है P प्लस I, और I के स्थान पे आप PRT बटे में 100 रख सकते हैं, तो आपका अगला फार्मूला तय बन जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब अगले वीडियो में आपको सवाल कराएंगे, बस तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, ओके।